बीजेपी के खुद के गिरबान में बीजेपी को झांकना चाहिए। उनके पास बिहार से लेकर देश तक में कई ऐसे लोग हैं जिसमें कई तरह के मुकदमे हैं। कल तक जब आप विपक्ष में रहते हैं, दूसरे पार्टी में रहते हैं, तब तक सब ठीक है, गलत है, और जब उनके पार्टी में आ जाते हैं तो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो खैर बीजेपी का बात ही क्या है, कितना भी गंदा हो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाएंगे, धुल जाएंगे। और रहा कि ये चीज़ें 2017 में भी दिखाया गया था और ये सारे चीज़ को फैलाया गया। उस समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूर किया गया कि आपके बीच में गुनहगार है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मन बदले हैं। लेकिन सिर्फ ये चुनावी और एक पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र है, ये भी पूरे बिहार और पूरा देश मान रहे हैं। और जहाँ तक न्याय प्रक्रिया है वो न्याय प्रक्रिया अपने स्तर पर चलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें खाली उनको समाज में, राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए कोशिश है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिहार की सियासत में लगातार नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को वाई सिक्योरिटी दी। अभी तक सहनी चुप थे, लेकिन सोमवार अचानक उनका मूड ही बदल गया। आखिर बीजेपी पर ही हमलावर क्यों हो गए? लगता है वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। वो कुछ अलग ही तेवर में आते दिख रहे हैं। खास तौर से बीजेपी को लेकर उनका प्लान बदलता दिख रहा। केंद्र की बीजेपी सरकार के वाई श्रेणी की दी गई सुरक्षा शायद उन्हें रास नहीं आ रही, तभी तो बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आरोपों की बौछार कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वह राज्य और समाज को अस्थिर करना चाहती है। बीजेपी पर भ्रष्टाचार को साफ करने की मशीन बताते हुए कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है वह चाहे कितना भी गलत हो साफ हो जाता है। दरअसल ये जवाब मुकेश सहनी ने तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और सीबीआई की चार्जशीट के बाद इस्तीफे की मांग पर दिया। अपने गिरिबान में झांक कर देखे बीजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर लैंड पर जॉब मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है। अब उन पर चार्जशीट हो चुकी है। इस सवाल को सुनकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अचानक बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी पर अटैक करते हुए उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले ये देखे कि क्या उनके पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सब साफ सुथरे हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर समाज और पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी केवल किसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से समाज में और राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सब साफ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमलावर को होते हुए कहा कि इस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। कल तक जब कोई नेता दूसरी पार्टी में रहता है तो वो गलत होता है, जब बीजेपी में आ जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि वह चाहे कितने भी गंदे हो, वह बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आते ही साफ सुथरे हो जाते हैं। बीजेपी के बहकावे में नीतीश ने तोड़ा था गठबंधन। मुकेश सहनी ने 2017 में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार टूटने के पीछे बीजेपी को वजह बताया। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, इसलिए उसका मन बदल गया था। उन्होंने तेजस्वी यादव की चार्जशीट पर इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि ये चीजें 2017 में भी फैलाई गई थी। ये चीजें नीतीश कुमार के मन में भी डाली गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना मन बदला, मगर ये केवल पार्टी और किसी को कमजोर करने की प्रक्रिया है। समाज में और राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या संघर्ष का मन बना रहे मुकेश सहनी? मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर ये गुस्सा पटना में मिलन समारोह के दौरान निकाली। इस समारोह के दौरान आरा से वीके सिंह को उन्होंने वीआईपी पार्टी सदस्यता दिलाई। साथ ही मुकेश सहनी ने ये भी कहा कि पिछले साल षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया था, मगर कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। उन्होंने कुन्नी के उपचुनाव में 30,000 वोट लाने का जिक्र किया और कहा पार्टी आगे संघर्ष करेगी। सभी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।